शादी की तैयारी चल रही थी। सब नाच गा रहे थे। वरमाला के लिए दूल्हा दुल्हन तैयार थे। तभी गोलियों के ठाए ठाए फिर एक गहरा सन्नाटा। प्यार तूने क्या किया? हम आपको दिखाएंगे। नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी और आप देख रहे हैं सलाखे। शादी में दुल्हन वरमाला के लिए तैयार थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, सब खुश थे। एक को छोड़कर, वो था दुल्हन का आशिक। प्रेमिका की जुदाई उसे बर्दाश्त नहीं थी। सबके सामने फिल्मी अंदाज में प्रेमी ने प्रेमिका को गोली मार दी। शादी में मातम पसर गया। जो जहां था वहीं चंद सेकंड के लिए थम गया। यह खौफनाक प्यार की दास्तां बिहार के बक्सर से है। देखिए कैसे गोलियों की तड़तड़ाहट से जयमाला करने पहुंची दुल्हन कांप उठी। गोली लगते ही धड़ाम से नीचे गिर गए। यह रिपोर्ट देखिए। शादी के लिए सच के तैयार थी वो। हाथों में वरमाला, सामने होने वाला पति, सखी सहेलियां हंसी मजाक कर रही थी। तभी गोलियों के ठाए ठाए दुल्हन को लगी गोली। शादी के मंडप में मचा हाहाकार। गोली की आवाज। इन तस्वीरों को गौर से देखिए। दूल्हे को तिलक लगाया जा रहा है, फिर आरती उतारी जा रही है। तभी दुल्हन को किसी ने गोली मार दी। गोली लगते ही दुल्हन पीछे की तरफ झुक जाती है। शादी के मंडप में हाहाकार मच जाता है, चीख पुकार मच जाती है। किसका नाम धर रही है? कौन मारा है? ठीक बाद सिरफिरे ने हमला किया। यूपी के बलिया से आई थी बारात। दूल्हा दुल्हन शादी के स्टेज पर थे। बैंड बाजे की गूंज थी। वरमाला पहनाने की तैयारी चल रही थी। सिरफिरा युवक अचानक स्टेज के पास आ गया। सीधे पिस्टल तान दी। कोई कुछ समझ पाता, गोली मार दी। हम जान ले एकदम जैसे हमारे लड़की बोलते तैसे हम जान ले। जान घटल रहा है? हाँ, कुछ ना घटल है। का भइल रात में? रात में हमारा लड़की गो अथी जयमाल भर हुआ। लड़की चढ़ल बैसन, बंदूक मार देले बासन। के मरले बा? हौका मरले बासन। हाँ, गाँव ही के दिन बंधु ना हो। हाँ, तो काहे मार दिला सर? कुछ पहले से झगड़ा उगड़ा चलत रहा का? ना झगड़ा ना चलल। एक दिन पानी खाते हुए कैलस, हुए टेंशन कैलस, वही खातिर मार दिला। हाँ, मार दिला। का मांग करता नहीं पुलिस से? जान लेब हम। हाँ, जान लेब, इसी जान। अभी लड़की के का स्थिति बा? लड़की के स्थिति ठीक नहीं है। का नाम पड़ी अपन? कोशिला। का लगा? मम्मी लगम। एक बार फिर से देखिए कैसे दूल्हा दुल्हन शादी के स्टेज पर थे। बैंड बाजों की गूंज थी और स्टेज पर दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को वरमाला पहनाने की तैयारी कर रहे थे। इसी बीच भीड़ से निकलकर एक सिरफिरा युवक अचानक स्टेज के पास पहुंचा और पिस्टल। इससे पहले कोई कुछ समझ पाता, उसने दुल्हन को निशाना बनाते हुए गोली मार दी। जी हां, आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रही तस्वीर बिहार के बक्सर जिले की है, जहां इस घटना ने शादी का जश्न को मातम और चीख पुकार में बदल। दुल्हन को आनन फानन में पास के अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उसे BHU अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। सर, जयमाल पर एक अपराधी जैसे वो बगले का है आकर लड़की का गोली मार दिया।
जयमाल हो रहा था उसे हाँ जयमाल पड़ रहा था, आरती हो रहा था। किसने मारा कुछ पता पहले? ये तो पहले से लफड़ा नहीं मालूम है, लेकिन जो घटना देखे हम वही बता रहे हैं सर। हम चाहते हैं कि उसका एनकाउंटर हो सर। हाँ पुलिस से मांग है, एसपी साहब से मांग है कि एनकाउंटर जहाँ भी है एनकाउंटर कर दिया जाए। प्रेम प्रसंग भी था क्या कुछ ऐसा? ऐसा तो मालूम नहीं सर। क्या नाम पड़ेगा आपका? पंकज कुमार चौधरी, बैरिया विधानसभा, बलिया जिला हमारा घर है। बताया जा रहा है बारात उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के सुरेमनपुर से आई थी। रात करीब 10:30 बजे वरमाला का कार्यक्रम चल रहा था। इसी दौरान पड़ोस के रहने वाले युवक दीनबंधु ने दुल्हन आरती कुमारी पर अचानक गोली चला दी। गोली उसके पेट में लगी। स्टेज पर खड़ी दुल्हन अचानक से गिर पड़ी। जब तक लोगों को कुछ समझ में आता, आरोपी गोली मारकर मौके वारदात से फरार हो जाता है। गोली मारने वाला दीनबंधु दुल्हन का प्रेमी बताया जा रहा है। इस पूरी खौफनाक वारदात का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जी प्रेम घटनास्थल को हम लोगों ने जो है बारीकी से खंगाला है। इसमें एफएसएल की तरफ से भी जो है जांच की गई है और सभी जो पहलू हैं वो खंगाले जा रहे हैं। मुख्य रूप से जो है जो लड़की है जिनको गोली लगी है वो ही जो है कुछ बातें जो हैं स्पष्ट कर रही हैं। उनसे भी हम लोगों ने जो है बारीकी से पूछताछ की और आगे भी पूछताछ करेंगे। अदर एविडेंसेस जो भी हैं कलेक्ट किए जा रहे हैं और उसमें है अनुसंधान में उसको पार्ट बनाया जाएगा। मुख्य रूप से एक अभियुक्त की जो है संलिप्तता सामने आ रही है जो कि स्थानीय स्तर के व्यक्ति हैं, दीनबंधु नाम है इनका, और उन्हीं के विरुद्ध जो है छापामारी करते हुए कार्रवाई की जाएगी। गिरफ्तारी हो पाई है? अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है, जल्दी ही जो है गिरफ्तारी हो जाएगी। किसी को हिरासत में लिया गया है? कुछ लोगों को जो है पूछताछ के लिए डिटेंशन किया गया है, तो 3 लोग हैं। सर लड़की की क्या स्थिति है सर, जानकारी मिल पाई है? हाँ कोई ऐसा भी इशू नहीं प्रतीत हो रहा है। रेफ़र की गई है, पेट में गोली लगी थी तो बेसिकली इलाज चल रहा है और जितना हम लोगों को जानकारी है उसमें ऐसा कोई घबराने वाली बात नहीं है। परिजनों को भी हमने उस बात से अवगत कराया है कि वो जो है कोई जान को कोई खतरा नहीं बताया जा रहा है। जिसमें घटना के समय की अफरा तफरी साफ देखी जा सकती है। पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए लगातार छापेमारी चल रही है। पुलिस ने आरोपी के पिता को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। शादी वाले पूरे गांव में सन्नाटा पसरा है। लोग स्तब्ध हैं। गोली लगने के तुरंत बाद घायल लड़की को आनन फानन में सदर अस्पताल बक्सर पहुंचाया गया। सदर अस्पताल में डॉक्टरों ने दुल्हन की गंभीर स्थिति को देखते हुए प्राथमिक उपचार करने के बाद उसे वाराणसी के बीएचयू के ट्रॉमा सेंटर के लिए रेफर कर दिया। बक्सर के एक शादी समारोह में उस समय अफरा तफरी की स्थिति उत्पन्न हो गई जब जयमाल से ठीक पहले सनकी आशिक ने दुल्हन को गोली मार दी। आनन फानन में युवती को अस्पताल ले जाया गया जहां चिकित्सकों ने कड़ी मशक्कत के बाद उसकी जान बचाई। घटना के बारे में कहा जा रहा है कि बक्सर के चौसा थाना इलाके की युवती रहने वाली थी और उसका पड़ोस के ही एक युवक के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। इस बीच युवती की शादी बलिया में तय हो गई और फिर उसकी बारात पहुंची, लेकिन बारात पहुंचना युवक को इतना नागवार गुजरा कि उसने कुछ नहीं देखा और सीधे वो स्टेज पर पहुंचा और युवती को गोली मार दी। फौरन युवती के परिजनों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया जहां पर चिकित्सकों की उचित देखरेख के बाद उसकी जान बची। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी युवक की गिरफ्तारी के लिए ताबड़तोड़ पुलिस की छापेमारी जारी है। इसके अलावा उस युवक के परिजनों को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर बक्सर में युवक के पास अवैध असलहा कहां से आया और उसकी हिम्मत आखिर इतनी कैसे बढ़ गई कि वो बीच बाजार सरेआम बारात के बीच पहुंचता है और युवती को गोली मार देता है। ये भी एक बड़ा सवाल है। राजेश के साथ रितेश मिश्रा, इंडिया न्यूज, बक्सर। दिल्ली की सड़कों पर बीती रात अंडरवर्ल्ड की नई जंग का आगाज हुआ। लॉरेंस बिश्नोई के वकील पर हुए जानलेवा हमले की जिम्मेदारी लेकर राहुल फतेहपुर और नवीन बक्सर ने पुलिस की नींद उड़ा दी। सोशल मीडिया पर
पोस्ट डालकर उन्होंने इस वारदात को मुखबिरी का बदला बताया। कौन है दिल्ली का नया डॉन जो लॉरेंस को खुलेआम चुनौती दे रहा है? ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली अंडरवर्ल्ड में नए डॉन की दस्तक। गैंगस्टर लॉरेंस के वकील पर फायरिंग। किसने ली वकील पर हमले की जिम्मेदारी? क्या है वारदात की इनसाइड स्टोरी? दिल्ली की सड़कों पर खून की स्याही से बदले की कहानी लिखी जा रही है। जेल की सलाखों के पीछे बैठा एक गैंग दूसरे गैंग की जड़ों को काटने की कोशिशों में जुटा है। मुखबिरी, फिरौती, धमकियां और अंधाधुंध फायरिंग। दिल्ली के लोग जब नींद की आगोश में लिपटे थे, तभी जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के वकील पर जानलेवा हमला हुआ। अब इस हमले को लेकर जो अपडेट सामने आया है, उसने सबको चौंका दिया है। हमले के चंद घंटों बाद ही एक पोस्ट वायरल हो गया। अकाउंट का नाम राहुल फतेहपुर और नवीन बॉक्सर। पोस्ट में साफ साफ लिखा है, वकील दीपक खत्री पर जो हमला हुआ उसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं। वो लॉरेंस बिश्नोई का करीबी था, उसके लिए मुखबिरी करता था, फिरौती की सेटिंग करता था। अब भी समय है, सुधर जाओ वरना परिवार को भुगतना पड़ेगा। सोशल मीडिया पर डाले गए एक पोस्ट के जरिए राहुल फतेहपुर और नवीन बॉक्सर ने इस हमले की जिम्मेदारी ली। सोशल मीडिया पोस्ट में कहा गया है कि दीपक खत्री लॉरेंस बिश्नोई का करीबी है और उसके लिए मुखबिरी करता था, इसलिए उस पर गोली चलवाई गई। हालांकि इस पूरे मामले पर अभी तक दिल्ली पुलिस की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन हमले में लॉरेंस बिश्नोई की लीगल टीम का वकील बताया जा रहा है। वहीं सोशल मीडिया पर पोस्ट करने वाले दो नाम राहुल फतेहपुर और नवीन बॉक्सर नए चेहरे लेकिन पुरानी दुश्मनी के नए अध्याय का हिस्सा है। ये रोहित गोदारा गैंग का हिस्सा माने जा रहे हैं, जो लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ खुलकर मैदान में उतर आए हैं। इस बीच सवाल ये भी है कि आखिर नवीन बॉक्सर है कौन? नवीन बॉक्सर अंडरवर्ल्ड में नया लेकिन खूंखार नाम बन रहा है। बॉक्सर स्टाइल का बदमाश जिसने गोदारा गैंग के साथ मिलकर लॉरेंस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उसकी एंट्री ने दिल्ली के गैंगस्टर नेटवर्क में तहलका मचा दिया। सूत्रों के मुताबिक ये गैंगवार सिर्फ बदले की कहानी नहीं है, बल्कि अवैध वसूली, सुपारी किलिंग और अंडरवर्ल्ड कंट्रोल की लड़ाई है। हर गैंग चाहता है डर का साम्राज्य और इसी के लिए गोलियों से जवाब दिए जा रहे हैं। क्राइम ब्रांच के सूत्रों के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई जेल में बंद है, लेकिन उसका नेटवर्क बाहर से चलता है। वकील दीपक खत्री सिर्फ कानूनी मदद नहीं करता था, आरोप है कि वो मुखबिरी और फिरौती के मामलों में भी लॉरेंस का हाथ बटाता था और यही बात गोदारा गैंग को नापसंद थी। इसलिए उन्होंने वकील को टारगेट बनाकर लॉरेंस को सीधा मैसेज भेजा। फिलहाल दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल तफ्तीश में जुटी है कि सोशल मीडिया पर डाले गए पोस्ट में कितनी सच्चाई है और इसके पीछे कौन लोग हैं। हमले में इस्तेमाल किए गए हथियार, हमलावरों की पहचान और हमले के पीछे की साजिश को लेकर भी जांच जारी है। सोशल मीडिया पोस्ट के आईपी एड्रेस और अकाउंट्स की पड़ताल की जा रही है, ताकि ये साफ हो सके कि हमले की जिम्मेदारी लेने वाला दावा सही है या झूठा। क्या ये सचमुच किसी नए गैंग की शुरुआत है या फिर किसी पुराने गैंग का नाम बदलकर किया गया हमला है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। मंगलवार की रात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के लीगल टीम पर अचानक ताबड़तोड़ गोलियां चलनी शुरू हो गई। ये पूरी घटना दिल्ली के आईएसबीटी इलाके के पास जो बताया गया है, कश्मीरी गेट का ये इलाका है जहां पर मरकट वाले बाबा का मंदिर है। वहां पे बताया गया है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के जो लीगल टीम है उसके जो दावा करते हैं कि वो लॉरेंस बिश्नोई के लीगल को जो है केस को देखते हैं, उन पर यहाँ पर हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की वारदात को अंजाम देकर यहाँ से फरार हो गए। बताया गया है कि बाइक पे सवार थे हमलावर और उसके बाद यहाँ से फायरिंग की वारदात को देकर अंजाम देकर यहाँ से फरार हो गए। गोली बताया गया संदीप को लगा है और दीपक खत्री के बयान पर दिल्ली पुलिस ने बीएनएस सेक्शन के तहत मामला दर्ज कर लिया है। दीपक खत्री ने यह भी बताया कि उनको पहले भी धमकी मिल रही थी। अब इसके पीछे क्या भारत के सरहद के उस पार गैंगस्टर्स, अंडरवर्ल्ड डॉन शहजाद भट्टी
या उसके एसोसिएट्स इस हमले के पीछे हैं, या फिर इसके पीछे लॉरेंस गैंग के जो दुश्मन रोहित गोदारा, गोल्डी बरार है, या फिर इसके पीछे कोई और वजह है। इसको लेकर दिल्ली पुलिस जो इस पूरे मामले की जांच कर रही है। मंगलवार को बताया गया है कि रात के वक्त यहाँ पर जो लॉरेंस गैंग के जो लीगल टीम थी वो यहाँ पर दीपक, संदीप और साथ में 2 लोग और बताए गए हैं, वो लोग यहाँ पर दर्शन करने आए थे। लेकिन इसी बीच यहाँ पर गाड़ी जहाँ पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ, यहीं पर बताया गया है कि फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया गया। उसके बाद यहाँ से जो हमलावर हैं वो फरार हो गए। आसपास का जो यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, उस कैमरे को भी दिल्ली पुलिस देख रही है। जो मेरे सामने आप देखिए, मंदिर के अंदर जो कैंपस है वहाँ पर 2 सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। आगे भी वहाँ फ्रंट पे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। सीसीटीवी कैमरे से जो है हमलावर की तलाश की जा रही है, उनके बारे में जानकारी हासिल की जा रही है। और साथ ही दीपक और संदीप को बताया गया है कि 2 गोली लगी है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस हमले के पीछे क्या गैंगस्टर शहजाद भट्टी, जिसकी अभी लगातार लॉरेंस बिश्नोई गैंग से दुश्मनी चल रही है और जिसको लेकर लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई अनमोल बिश्नोई, जिसको प्रत्यार्पण करने के बाद भारत लाया गया, उसने भी अपने जान को खतरा बताया था। और साथ ही जिस तरीके से गोल्डी बरार और रोहित गोदारा साल 2025 में लॉरेंस बिश्नोई गैंग से अलग हो गए और ये दोनों दोस्तों के बीच एक बड़ा तकरार होने के बाद ये गैंग अलग हुआ है, तो क्या इस गैंग के पीछे, इस हमले के पीछे इस गैंग का हाथ हो सकता है? इन तमाम सवालों और इस पूरे वारदात को लेकर दिल्ली पुलिस जो है इस पूरे मामले की जांच कर रही है। और आईएसबीटी का ये इलाका है, यहाँ पे कश्मीरी गेट थाना इलाका है और यहाँ पर पुलिस जो है इस पूरे मामले को लेकर अपनी जांच कर रही है। अपने सहयोगी कैमरामैन अंकुश शर्मा के साथ मैं जावेद हुसैन, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। बताया जा रहा है जहां पर एक पिता, एक पति ने अपनी पत्नी और 3 बच्चों को मौत के घाट उतारने के बाद फरार हो गया है। ऐसे में सवाल कि कहां है आरोपी, कब होगी गिरफ्तारी, क्या ये हत्या है या कुछ और? समझने वाली बात है, ये रिपोर्ट देखिए। एक बाप कैसे बना कातिल, क्योंकि पत्नी और 3 बच्चों की हत्या। उसके हाथ पांव भी नहीं कांपे। वो पापा नहीं, पापी है। वो पति नहीं, जल्लाद है। दिल्ली में ट्रिपल मर्डर से हड़कंप। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है, जहां बताया जा रहा है एक पिता ने अपने 3 बच्चों के साथ अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। ऐसे में कई सवाल खड़े होते हैं, आखिर पति ने क्यों की हत्या, कहां है हत्यारा पिता, कब होगी गिरफ्तारी? नगर में और क्या कॉल मिली थी पुलिस को? आज सुबह 8 बजे पीसीआर की कॉल हुई थी। इस चंदन पार्क एरिया में कुछ डेड बॉडीज मिली है रूम के अंदर। यहाँ पे तुरंत पुलिस ने आके देखा तो एक लेडी है, उनका नाम अनीता है, अपने 3 बेटियों के साथ डेड बॉडी यहाँ पे पाई गई। सबके थ्रोट स्लिप किए हुए हैं और हस्बैंड मौके से यहाँ से फरार है। वो हमारा प्राइम सस्पेक्ट है। सर, क्या महिला की पहचान क्या हुई है जिसने पति ने मारा, उसका क्या नाम है? जो मृतक महिला है उनका नाम अनीता है और जो पति है उसका नाम केवट है। बच्चों की उम्र क्या है सर, जिनके ऊपर जिनको मारा गया? 3, 4 और 5 साल। तीनों बेटियां हैं। कोई कुछ पता चल वजह पता चल पाई क्यों मारा है? रेत कर मारा अभी क्या? तक कोई सामने वजह नहीं आई, बट रात को इनका एक झगड़ा हुआ है 9 10 के करीब अपना। 3 बच्चियां हैं और मदर हैं इनके हत्या हुई। पुलिस को किस समय कॉल मिली? 8:07 मिनट। सर, कहाँ के रहने वाले थे ये? बिहार से। ये अपना मकान है इन पे या किराए पे रहते हैं? किराए पर यहाँ पर और ये वेजिटेबल वेंडर का काम करता है। कुछ ऐसा छोड़ के गया है घर में जिससे सबूत या कोई नोट वगैरह में? सारी सर्चिंग। थैंक यू। आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रही तस्वीर राजधानी दिल्ली के समयपुर बादली थाना क्षेत्र के चंदन पार्क में हुई हत्या की दिल दहला देने वाली वारदात में पुलिस की जांच जारी है। अभी तक हत्या की वजह स्पष्ट होकर सामने नहीं आई है। जांच में सामने आया है
कि पति पत्नी के बीच सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन इसके साथ ही एक बड़ा सवाल ये कि अगर सब ठीक था तो पत्नी और 3 बेटियों को क्यों मौत के घाट उतार दिया गया। पुलिस को इस वारदात में पति मुनचुन केवट पर शक है, जो घटना के बाद से ही फरार चल रहा है। पुलिस के मुताबिक सुबह करीब 7 बजे एक रिश्तेदार घर पहुंचा तो कमरा खुला मिला। शुरुआती जांच में ये शक जाहिर हुआ कि वारदात को अंजाम देने से पहले पति ने पत्नी और बेटियों को नशीला पदार्थ खिलाया होगा, जिससे वो बेहोश हो गई। इसके बाद गला रेतकर हत्या कर दी गई। आरोपी इसके बाद फरार है। पड़ोस के कमरे में रहने वाले लोगों को घटना की भनक तक नहीं लगी, जिससे इस आशंका को और ज्यादा बल मिल रहा है। परिवार करीब 8 महीने पहले बिहार के पटना से दिल्ली आया था। पिछले 6 महीने से चंदन पार्क की गली नंबर 1 में किराए के मकान पर रह रहा था। मुनचुन केवट आजादपुर मंडी में अदरक बेचने का काम करता था। पति पत्नी मंगलवार को बाजार से सब्जी लेकर आए, जबकि तीनों बेटियां कमरे पर सो रही थी। रोजाना पति रात को 3 बजे मंडी के लिए निकलता था, जिसके बाद पत्नी अंदर से कमरे का गेट बंद कर लेती थी, लेकिन आज गेट खुला मिला। रिश्तेदारों का दावा कि दोनों के बीच नहीं था झगड़ा। रिश्तेदारों के मुताबिक पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर विवाद नहीं था। ऐसे में सवाल यही खड़ा होता है, जब विवाद नहीं था, किसी बात की अनबन नहीं थी, तो हत्या किसने की? क्या पति ने ही अपनी पत्नी 3 बच्चों को मौत के घाट उतार दिया, या हत्या की वजह कुछ और है? पुलिस फिलहाल जांच कर रही है। जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। दिल्ली के आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के समयपुर बादली थाने इलाके के चंदन पार्क इलाके के पास से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां एक घर में एक महिला के साथ उसकी 3 बेटियों की धारदार हथियार से हत्या करने के बाद जो आरोपी फरार हो गया। शुरुआत में पुलिस का मानना है कि प्राइम सस्पेक्ट जो है अनीता, जो महिला जिसकी पहचान हुई है, उसके पति को लेकर की जा रही है और पति मौके से फरार बताया जा रहा है। अब इसके पीछे की वजह क्या है ये अभी साफ नहीं हो पाया है, लेकिन अनीता की 3 बेटियां थी और जिनकी उम्र दिल्ली पुलिस के डीसीपी आउटर नॉर्थ ने बताया कि 3, 4 और 5 साल है। और उसके बाद इन तीनों की और मां अनीता की जो हत्या हुई है वो घर के अंदर हुई है। इसमें जो उनका पति है वो मौके से फरार है, वो मौके वारदात पे नहीं था, जिससे कि प्राइम सस्पेक्ट जो है पति माना जा रहा है। फिलहाल पुलिस का कहना है कि ये परिवार पीछे से बिहार से है। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, फिलहाल इस मामले को लेकर दिल्ली पुलिस हर एंगल से जाँच कर रही है। क्या इसके पीछे कोई पारिवारिक विवाद है या फिर इसके पीछे की वजह कोई और है, ये अभी साफ नहीं हो पाया है। लेकिन मौके से दिल्ली पुलिस ने बॉडी को जो है पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और इस पूरी वारदात के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। लोग हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर अगर पति इसके पीछे कातिल है तो उसने अपनी 3 मासूम बेटियों और अपनी बीवी का कत्ल क्यों किया। फिलहाल पुलिस मौके पे जो तमाम मामले को लेकर जांच कर रही है और प्राइम सस्पेक्ट फिलहाल अभी अनीता के पति को माना जा रहा है, तो उसको लेकर तलाश की जा रही है। अपने सहयोगी कैमरामैन अंकुश शर्मा के साथ मैं जावेद हुसैन, इंडिया न्यूज़ दिल्ली। सलाखे में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।